यह कहानी शुरू होती है एक जोरदार कार एक्सीडेंट से। सड़क पर खून बिखरा है और कोई घबरा कर पूछता है, क्या हमें अपनी बॉस को बचाना चाहिए या नहीं। वो लड़का अपनी बॉस को सीपीआर देता हुआ मन ही मन सोच रहा है कि क्या वो सच में उसे जिंदा करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि यही औरत थी जिसने उसे 996 शेड्यूल में काम करवाया था, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन। अब जब वो उसे मरते हुए देख रहा था, उसके दिल में एक ठंडी सोच उठी, शायद ये तो उसके कर्मों का फल है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है, चलो अगर आज इसे बचा लूं तो शायद मुझे कुछ अच्छे पुण्य मिल जाए। वो उसके मुलायम होंठों के करीब जाता है। तभी आसमान से सुनहरी रोशनी उतरती है और सीधा उस औरत के शरीर में समा जाती है। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, अगर ये मर गई तो मैं अपने लेबर राइट्स के लिए किससे शिकायत करूंगा। फिर धीरे से बड़बड़ाता है, पर इसके होंठ उम्मीद से ज्यादा मुलायम है। इतना कहते ही बॉस की आंखें खुल जाती हैं। वो लाल पड़ जाता है और बॉस ठंडी नजरों से देखती है। मरना चाहता है क्या? अचानक उसके सामने एक सिस्टम मैसेज उभरता है। ओपन क्वोट, आपने एम्प्रेस को डरा दिया है, आपको मिला है डिवाइन हिरेंस और गोल्डन शील्ड, T1 बार उपयोगी उस कोट। वो हैरान है, ये सिस्टम आवाज कहां से आ रही है। तभी एक पैर उसके सामने आता है। उसे लगा वो लात खाने वाला है, पर नहीं, अब वो क्रूर यातना का शिकार है। वो किसी तरह जीव जित्सु से निकलकर भागता है और अपनी डरावनी बॉस से दूर जाने लगता है। वो चिल्लाती है, अब तुझे दिव्य दंड भुगतना होगा। वो उलझन में, कौन सा दंड? तुम तो बस बेहोश हुई थी, सर पे चोट लगी है, हॉस्पिटल चलो। लेकिन लिन यानी उसकी बॉस अपने हाथों को देख रही है। हैरान है कि वो अपनी असली ऊर्जा क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रही। वो उसे बार बार समझाता है, देखो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा। फिर थक कर बुदबुदाता है, वैसे जो मेहनत मैंने आज की है उसका एक्स्ट्रा पे तो बनता है। लिन अब भी सन्न है। वो देख रही है अपने हाथों को जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो। उसे याद नहीं कि वो कहां है या कैसे यहां पहुंची। उसकी सारी शक्ति जैसे कहीं गायब हो गई हो। कुछ समय बाद हम पहुंचते हैं प्रोटैगनिस्ट के घर पर। वो ऑफिस से थका हारा लौटा है, बस थोड़ा आराम चाहता है। दरवाजा खोलते ही उसका मोटा दोस्त अपने नेचुरल हैबिटेट में पड़ा है, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ। वो पूछता है, कुछ खाने को बचा है? दोस्त हंसकर कहता है, क्या बॉस ने फिर सारा खून चूस लिया? लेकिन तभी दोस्त का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, हाथ से कैन गिर जाता है। वो लड़का हैरान, क्या हुआ? और तभी पीछे से आवाज आती है, क्या इस पिंजरे को तुम घर कहते हो? वो पलटता है और उसकी बॉस लिन उसके घर के अंदर खड़ी है। वो घबरा कर पूछता है, आप यहां क्या कर रही हैं? और उसका दोस्त मस्ती में कहता है, भाई अगली बार गल लाने से पहले बता तो दिया कर। अचानक वो लिन उसका हाथ पकड़ लेती है, चलो मेरे साथ। बाहर आते ही हमारा लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, मैडम मैं आपका सबऑर्डिनेट हूं, गुलाम नहीं। हर बार मेरे रेस्ट टाइम में दखल मत दिया कीजिए। लेकिन लिन शांति से कहती है, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम मेरे शिष्य हो। फिर वो खुद ही अपना परिचय देती है, मैं अधोलोक की सम्राज्ञी हूं। 3000 साल तक साधना की है मैंने, ताकि देवताओं और मनुष्यों की दुनिया में प्रवेश कर सकूं। पर अब मैं ये जानना चाहती हूं, ये जगह कहां है और मेरी शक्ति क्यों गायब हो गई है? लुइस, हमारा लड़का सिर खुजाते हुए सोचता है, ये औरत पूरी पगली है क्या? लेकिन फिर खुद ही हंस देता है, खैर मैं भी कोई नॉर्मल तो नहीं हूं। धरती पर कुछ कल्टीवेटर्स की कहानियां सुनी है, पर वो तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हम दोनों तो बस आम इंसान हैं। इतना कहते ही लिन का चेहरा बदल जाता है। वो हाथ बढ़ाती जैसे उसे गला घोटने वाली हो। वो डरकर पीछे हटता है। रुको, शांत हो जाओ। लिन उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे अंदर न्याय संघ का कोई आभा मंडल नहीं है। लुइस पीछे हटता है, मन ही मन सोचता है, ये औरत तो सच में खतरनाक है। लेकिन तभी पास के पेड़ों के पीछे से 3 संदिग्ध आदमी कुछ चर्चा करते दिखाई देते हैं। एक कहता है, पक्का कर लो कि ये वही औरत है और ये पूरा मामला चोरी जैसा लगे। लिन की आंखें चमकती हैं। कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? दिव्य दंड का हकदार बन गया है। तीनों आदमी सामने आते हैं और हंसते हैं। वाह, इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। लुइस हैरान, उनमें से एक के हाथ में ऊर्जा की लहरें दिखाई देती हैं। वो सोचता है, ये कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो आदमी कहता है, अफसोस, तूने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। और फिर चिल्लाता है, अब नरक में जा। वो हमला करने ही वाला होता है। तभी लुइस के शरीर से सुनहरी डाल चमक उठती है। तीनों आदमी जमीन पर जा गिरते हैं। वो घबरा कर चिल्लाते हैं, ये कैसे संभव है? सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है, ओपन कोट, आपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया है, आपको बिगिनर कल्टीवेशन पैक प्रदान किया जाता है, क्लोज कोट। लुइस चौंकता है, ये आवाज कौन बोल रहा है? लिन मुस्कुराकर कहती है, शिष्य याद रखो, दुश्मन को कभी जिंदा मत छोड़ना। अब इन कीड़ों का अंत मैं करती हूं। वो हवा में पैर उठाती है और एक किक से आदमी गायब। फिर कहती है, कभी कभी केवल शारीरिक शक्ति ही काफी होती है। लुइस अब समझ जाता है, ये कोई साधारण सिस्टम नहीं है और ये रहस्यमयी औरत वो लिन नहीं है जिसे वो जानता था।